एफबी अली खुद भी एक सिविलियन ही थे। 1962 में कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। जस्टिस जमाल मुदखिल ने रिमार्क्स दिए कि कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो खुसूसी अदालत के जुमरे में आ सकता है। वकील ने कहा, सिविलियन का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने पर ही मुमकिन है। मुल्की सियासत में बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खत की गूंज। शिबली फराज कहते हैं, बानी पीटीआई को मुल्क की फिक्र है, इसीलिए आर्मी चीफ को खत लिखा। जब मामलात इस नहज पर पहुंच जाते हैं तो खामोश रहना ठीक नहीं होता। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि खत का मकसद फौज और अवाम में तफरीक डालना, फौज और इसकी कमान में गलत फहमियाँ पैदा करना है। बानी पीटीआई को सियासी जद्दोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में करें। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर दर्ज मुकदमा। एटीसी इस्लामाबाद ने बैरिस्टर गौहर अली, सलमान अकरम, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर की अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसी कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्तें कोर्ट नंबर 1 से मेरे पास ट्रांसफर करवा लें। वकील ने कहा, हम क्यों आपके पास ट्रांसफर करवाएं, हम पागल हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। वजारत हाउसिंग की टास्क फोर्स की सिफारिशात पेश की जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन जाएंगे। सीपैक, सिक्योरिटी ताउन, इंसदादी दहशतगर्दी और खित्ते से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत होगी। दौरे की दावत सदर शी जिनपिंग ने दी। सऊदी अरब मौखर अदायगी पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर तेल की फरहमी करेगा। पाकिस्तान और सऊदी डेवलपमेंट फंड के दरमियान 1.6 अरब डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत। मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर खजाना और सऊदी सफीर भी मौजूद थे। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक 13 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। तस्वीर और फिंगरप्रिंट्स नादरा को भिजवाए गए थे। 15 जनवरी को कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों की अमवात हुई थी। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और जिंदगी का चिराग गुल। सोल्जर बाजार में लुटेरों ने शहरी को मार डाला। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। वारदात के दौरान डाकुओं की फायरिंग से साथी हलाक। रवा साल शहर में लुटेरे 7 शहरियों को मौत के घाट उतार चुके। रात के वक्त चौक में कोई मोबाइल गाड़ी नहीं होती है, जो भी डकैती करता है इसी तरफ भागता है। हमारी यूसी का तो ये हाल है कि लोग फजर की नमाज अदा करते हुए मसाजिद जाते हुए डरते हैं कि मसाजिद जाते हुए हम कहीं ना लुट जाएं। मैं कहता हूँ, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, एसएचओ साहब को कहें कि आप पीएस मदीना कॉलोनी की हदूद में सिर्फ मुझे बताएं कि आपका हदूद कहाँ से कहाँ तक है। कराची बल्दिया टाउन की मदीना कॉलोनी डेंजर जोन। यौमिया दर्जनों शहरियों से लूट मार मामूल। खुलेआम मंशियात फरोशी। कब्रिस्तान में नशइयों के डेरे। मकामी हुकूमत का आईजी को खत। पुलिस को स्नैप चेकिंग का पाबंद बनाने का मुतालबा। जिला कुरम में अमन अमान के क़याम के इक़दाम। अब तक 30 से ज़ायद बंकर्स मिसमार किए जा चुके। मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम जारी। टल, पारा चनार, मरकजी शाहरा, पाक अफगान कराची बॉर्डर आज 126 रोज भी बंद। अद्वियात की किल्लत के बायस मजीद एक बच्चा जाँ बहक। पारा चनार शहर में आज तमाम मेडिकल स्टोर्स एहतजाजन बंद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। रेल गाड़ियों के मुसाफिरों पर भारी पड़ गया। किरायों में 5% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इतला कल से होगा। चीनी के दाम बढ़े तो शहरियों की जिंदगी फीकी हो गई। कराची में चीनी की कीमत में 10 रुपए किलो इजाफा। कीमत 150 रुपए फी किलो हो गई। कराची में महबूब की तलाश में आई अमरीकी खातून ने जिन अस्पताल में सबको टिकटॉक पर लगा दिया। पुलिस एहलकार हो या वार्ड बॉय, उनीचा की हरकतों से टिकटॉक का हिस्सा बन गया। बालागंज में लेविस की कार्रवाई। 5 रुकनी अफगान चोर गैंग गिरफ्तार। बड़खेला बाजार में ताजिर के कत्ल के मुलजिम को पेशावर से धर लिया गया। आला कत्ल भी बरामद।
बच्चों को माजूरी से बचाने का अज़्म। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज। पहले रोज 1,08,878 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर से बचाव का दिन। पाकिस्तान में हर साल 1,85,000 केसेस कैंसर के रिपोर्ट हुए। 1,20,000 अफराद सरतान से लुक़्मे अजल बन जाते हैं। तंबाकू नोशी और फ़ज़ाई आलूदगी कैंसर के फैलाव की बड़ी वजह करार। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने पैगाम में कहा, कैंसर की रोकथाम को कौमी तरजीह बनाएंगे। बर्फबारी से गलियात की रौनकें बहाल। नथिया गली में सयाहों का रश, मौज मस्तियां, एक दूसरे पर बर्फ के गोलों की बरसात, साइकिलिंग और घुड़सवारी का भी मजा। चित्राल, ज़ेरी और लोया कुरम में भी बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। 10% टैरिफ के अमरीकी इक़दाम पर चीन की जवाबी कार्रवाई। अमरीकी मसनूआत पर 10% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, चीन से 24 घंटों में बात हो सकती है। डील ना कर सके तो टैरिफ ऊपर जाएगा। ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर महसूलात का निफाज 1 माह के लिए रोक दिया। दोनों ममालिक ने अमरीका को सख्त सरहदी निगरानी की यकीन दहानी करा दी। यूक्रेन की मुअत्तल फौजी इमदाद बहाल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन की कीमती जमीनों पर नजर। कहा, हम चाहते हैं कि यूक्रेन कीमती जमीनें हमें दे दे। गजा जंगबंदी बरकरार रहने की जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप इंतजामिया इसराइल को एक बार फिर $1 अरब के हथियार फरोख्त करने को तैयार। कांग्रेस से रुजू कर लिया। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दौरा अमरीका। सदर डोनाल्ड ट्रंप से आज मुलाकात होगी। गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले पर बात होगी। नेतन्याहू के दौरा अमरीका के खिलाफ रबियों का व्हाइट हाउस के सामने मुजाहरा। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा में 15 माह से जायद की बमबारी में 61,709 फ़लस्तीनी शहीद, 14,222 अफराद की लाशें अब भी मलबे तले दबी हैं। अमरीका भर में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। अब तक सैकड़ों गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को मुलबदर कर दिया गया। ट्रंप के इक़दाम के खिलाफ शिकागो में ट्रंप टावर के बाहर शहरियों का एहतजाज। लोगों को मुलबदर करने के मंसूबे को रोकने का मुतालबा। दो माह में फ्रांस के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म को तहरीक अदम एतमाद का सामना। वोटिंग कल होगी। फ्रांकोइस ब्यूरो ने पार्लिमानी वोटिंग के बगैर कानून साजी के लिए आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को भी इसी इक़दाम की वजह से मुस्ताफ़ी होना पड़ा था। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में धमाका। रूसी हिमायत याफ्ता मलेशिया ग्रुप का बानी मुहाफिज समेत हलाक हो गया। रूसी हुकाम के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल से अपार्टमेंट की लॉबी में किया गया। कीफ ने सरकिसियान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे के टिकट्स हाथों हाथ फरोख्त हो गए। हाई वोल्टेज टाकरे के टिकट्स 1 घंटे के अंदर ही बिक गए। सेंटर्स पर इवेंट के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त जारी। और मुफ्ती कवी को भारतीय अदाकारा राखी सावंत से शादी का शौक हो गया। कहते हैं, अगर अम्मी ने इजाजत दी तो राखी सावंत से शादी कर लूंगा।